हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने एनवायरनमेंट साइंस में मोस्ट इंपोर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपको हर एग्जाम में मिलते हैं। 25 गोल्डन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और ये क्वेश्चंस जो काम आने वाले हैं ये केवीएस का एग्जाम दो वहां काम आएंगे, ये पीआरटी का एग्जाम दो केवीएस में, पीआरटी वहां काम आएंगे, प्राइमरी रिक्रूटमेंट टीचर के एग्जाम में, और आपको सीटेट का एग्जाम दो, सीटेट का लेवल फर्स्ट एग्जाम दो वहां काम आएंगे, रीट का लेवल फर्स्ट दो वहां ये एग्जाम काम, ये क्वेश्चन काम में आने वाले हैं। और आपको बताया कि बीएससी के जितने भी एनवायरनमेंट, बीसीए के जितने भी एनवायरनमेंट साइंस के पेपर होते हैं, बीकॉम के एनवायरनमेंट साइंस में और बीए के एनवायरनमेंट साइंस डिग्री के जितने भी ईवीएस के पेपर होते हैं, वहां ये 25 क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी मिलते ही मिलते हैं और आते ही आते हैं एग्जाम में। तो बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं 25 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑल इंडिया लेवल पे जो भी एग्जाम ले लें, जनरल साइंस का एग्जाम हो वहां पर ये क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्जाम हो, पीआरटी का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, या वो यूपी टैट का एग्जाम हो, यूपी टैट के, मध्य प्रदेश के टैट के, ऑल वन टैट यानी पंजाब टैट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपका कल एग्जाम है मैं जानता हूं, तो उसी के बिहाफ पे मैंने 25 क्वेश्चन तैयार किए हैं आपके लिए और 25 क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं और आपके हर एग्जाम में बच्चों काम आने वाले हैं। तो शुरुआत करने जा रहे हैं फटाफट। व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्टेड? ये क्वेश्चन वो हैं जो क्रैमिंग करने वाले होते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया वाइल्ड एनिमल्स के लिए, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका आंसर बनता है, क्वेश्चन याद कर लो बच्चों, आपको क्रैम ही करना है इसको, क्रैमिंग क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। इन 1972 के अंदर ये वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया जो कि वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन करने के लिए, दिस इज एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्ट फॉर वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स के लिए लाया गया ये। दिस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1972। ये हिट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता होता है बच्चों, इसको फटाफट इसको नोट कर लो, याद कर लो। चलते हैं आगे। व्हेन द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, अब देखो ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट वाज मेड। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 के अंदर बना। द साइलेंट फीचर ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज एक्ट जो ये कब आया? इन 1980 के अंदर वन संरक्षण, फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए बच्चों ये एक्ट आया 1980 में। इसको नोट कर लो फटाफट, टाइम जा रहा है अपना। इन 1980 के अंदर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन 1980 an act the Parliament of India to provide the conservation of forest and matters and connected therewith। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में वनों के संरक्षण के लिए और भारत से जुड़े मामलों के प्रदान करने के लिए भारत की संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया है कि हमें जंगलों को बचाना है, हमें वनों को बचाना है, हमें फॉरेस्ट को बचाना है। 1980 बच्चों याद कर लो, 1980। व्हेन वाज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्टेड? अब आ गया एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, बच्चों कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत बच्चे उलझते हैं। 1980 में आया फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, और ये देखो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण, ये 1986 के अंदर आया। बच्चों मैं पहले ही कह रहा हूं आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट इन एक्ट जो आया कमिंग इन 1986, याद कर लो बच्चों इसको, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। चलते हैं बच्चों आगे। व्हेन डिड द वाटर कंजर्वेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट? ये देखो कि वाटर को बचाने के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट कब आया? मेनली ये वाटर को बचाने के लिए द वाटर एक्ट केम इन 1974। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिनियम कब बना? 1974। जल को बचाने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जो एक्ट आया 1974। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट?
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां है? हिट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में आता है। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जहां पर जंगलों को मैनेज कैसे किया जाता है ये चीज सिखाई जाती है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जहां पर ये वनों का प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, जितने भी फॉरेस्ट है, जितने भी जंगल है, उसका सेंटर कहां है, मेन सेंटर कहां है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, द भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। ये वाला सेंटर है, ये भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। और आपको पता है कि ये भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो यहां पर ये मिलता है, आपको मिलेगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, या वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन भोपाल, सिचुएटेड इन भोपाल एंड एमपी के अंदर। वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बात फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की है, और ये क्या था, ये वाली क्या बात थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और ये क्या है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पर आप फॉरेस्ट से रिलेटेड रिसर्च करते हो, वनों से रिलेटेड, वन से संबंधित अनुसंधान करते हो। इसका संस्थान क्या है बच्चों? देहरादून के अंदर। देहरादून जो कि कहां पर है? देहरादून जो उत्तराखंड के, यूके के अंदर, यूके मतलब होता है उत्तराखंड के अंदर, देहरादून जो उसकी राजधानी है वहां पर है ये। तो ये इसका प्लेस बनता है बच्चों। तो याद रखना, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन देहरादून। और अगर बात करें मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल वाले बड़ा अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं, भोपाल वाले बड़ा अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं। अगर आपको रिसर्च करनी है तो देहरादून में जाओ। किससे रिलेटेड? फॉरेस्ट से रिलेटेड। चलते हैं आगे। वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? रेन फॉरेस्ट की, जंगलों की बारिश का जहां पर अध्ययन किया जाता है, जहां स्टडी होती है, जहां पर रिसर्च होती है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहां है? जहां वनों से संबंधित वर्षा कैसे होती है, रेनफॉल कहां होता है, कैसे होता है, उसके बारे में अनुसंधान किया जाता है। वो जगह है बच्चों जोरहाट। बड़ा ही हिट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। द रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि सिचुएटेड है, जिसकी लोकेशन बैठती जोरहाट में। जोरहाट कहां पर है बच्चों? आसाम के अंदर है। आसोम बोलते हैं इसको, आसाम की भाषा में आसोम, ठीक है। तो ये आसाम के अंदर है बच्चों, आसाम के अंदर ये वाला इंस्टीट्यूट है। ये वाली जो मैंने पिक डाली है, ये इंस्टीट्यूट हमें मिलता है वर्षा से रिलेटेड, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, वेयर इज द फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट? जहां पर फॉरेस्ट से रिलेटेड जेनेटिक्स की स्टडी की जाती है, ट्री की ब्रीडिंग की, उसकी ब्रीडिंग कैसे हो सकती है। वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान कहां है? अगर बात करें वनों से, जंगलों में, जहां पर फॉरेस्ट में अनुवांशिकी और उसके वृक्ष प्रजनन संस्थान के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो संस्थान क्या है बच्चों? कोयंबटूर। कोयंबटूर कहां पड़ता है? ये इंस्टीट्यूट है, ये वाला देख लो बच्चों, जो आपके सामने विजिबल हो रहा है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु हमारा एक स्टेट है, उसके अंदर कोयंबटूर के अंदर ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है। यहां पर ये मिलता है अपने को, है ना। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान। वेयर इज द फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। ये जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं जस्ट एग्जाम से पहले देख करके जाना, तभी आपको याद रहेंगे, नहीं तो आपको याद नहीं रहेंगे। फटाफट इसकी रीडिंग कर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं और हर साल एग्जाम में आते हैं बच्चों। वेयर इज द फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी सेंटर? कितने क्वेश्चन आगे देख लो, कितने क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं आपको। वेयर इज द फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी सेंटर? जहां पर फॉरेस्ट से प्रोडक्टिविटी के सेंटर के प्रोडक्टिविटी के बारे में स्टडी की जाती है, वो सेंटर कहां है? वन उत्पादकता केंद्र कहां है बच्चों? रांची के अंदर। रांची कहां है? झारखंड के अंदर। रांची कहां है बच्चों? रांची कहां सिचुएटेड है? रांची कहां सिचुएटेड है? लोकेटेड है झारखंड के अंदर। ओके, झारखंड के अंदर। बच्चों चलते हैं आगे। इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वाज क्रिएटेड। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? भारत की प्रथम वन नीति जो फॉरेस्ट से रिलेटेड, जितने भी जंगलों को संभालने के लिए, जंगलों की प्रोटेक्शन करने के लिए, जंगलों को संभालने के लिए, जंगलों की देखभाल करने के लिए, फॉरेस्ट से रिलेटेड इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वाज क्रिएटेड इन 1894 के अंदर इस पॉलिसी को अमली जामा पहनाया गया, इसको लेकर के आया गया, इंप्लीमेंट किया गया। व्हेन वाज द वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड? गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। गिद्ध, ये होते हैं गिद्ध, कि गिद्ध को बचाने के लिए गिद्ध संरक्षण, वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम
2006 में शुरू की गई है बच्चों, इसको नोट कर लो, गिद्धों को बचाने के लिए, वल्चर को बचाने के लिए। चलते हैं आगे। व्हेन द रहिनोसोर्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, गैंडों को बचाने के लिए गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? इन 1987 के अंदर, 1987। ये देखो रहिनोसोर्स है, इन रहिनोसोर्स को बचाने के लिए, रहिनोसिरोस को बचाने के लिए, यानी गैंडों को बचाने के लिए गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? 1987 में। और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, हर बार एग्जाम में आता है बच्चों, इसको भी नोट कर लो फटाफट शुरू करने जा रहे हैं। व्हेन डिड द टोरेटोइज कंजर्वेशन, मैं आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन दूंगा, मुझे 25 क्वेश्चन मिले जो कि आपको नहीं दिए गए मेरे द्वारा, वो 25 क्वेश्चन है। बाकी आपको क्वेश्चन आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे, जिनका पेपर है कल उनके लिए सिर्फ 25 क्वेश्चन अवेलेबल है, क्योंकि आपको मैं पहले बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं, मैंने आपको नोट्स भी भेज दिए व्हाट्सएप ग्रुप में, आप चेक करो, है ना। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं पहले भी काफी टाइम। तो नए बच्चों को मैं आगे नए क्वेश्चन दूंगा। आपको तो ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल न्यू है, आपने कभी नहीं किए, वो क्वेश्चन मैंने यहां पर किए जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। व्हेन डिड द टोरेटोइज कंजर्वेशन, टोरेटोइज को बचाने के लिए कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? इन 1975 के अंदर, 1975 के अंदर कछुओं को बचाने के लिए, टोरेटोइज को बचाने के लिए योजना शुरू की गई। बच्चों याद कर लो, टोरेटोइज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975। याद करने का तरीका आपको रट्टा मारना आना चाहिए, जो क्रैमिंग पोर्शन टोटल। व्हेन वाज द टाइगर कंजर्वेशन, अब टाइगर, ओनली टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई? बाघों को बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए टाइगर कंजर्वेशन एक्ट कब लाया गया? इन 1973। याद कर लो बच्चों, 1973। व्हेन वाज द टाइगर, बच्चों एक थोड़ा सा यहां पर क्या होगी, टाइपिंग मिस्टेक होगी, मैं आपको बता देता हूं। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? इसको मतलब एनवायरमेंट का हजार्डस माना जाता है, जो कि डेंजर होता है एनवायरमेंट के लिए। ऐसा कौन सा ट्रीज है जिसको पर्यावरणीय संकट यानी हजार्डस, यानी वो काफी हार्मफुल होता है फॉर एनवायरमेंट? उसका नाम है यूकलिप्टिस। यूकलिप्टिस, इसको नोट कर लो बच्चों। यूकलिप्टिस जो है, ये वाली लाइन काट देना बच्चों, आपने लिखना है कि विच वन द ट्रीज इज हजार्डस फॉर एनवायरमेंट। हजार्डस मतलब होता है खतरनाक, डेंजर फॉर एनवायरमेंट। तो आपने क्या ऑप्शन टिक करना है? यूकलिप्टिस। यूकलिप्टिस, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं। व्हाट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर सेल्वाज? सेल्वाज किस प्रकार के वन होते हैं? सेल्वाज एक प्रकार के फॉरेस्ट है, वो कैसे होते हैं? ट्रॉपिकल होते हैं, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वहां ट्रॉपिकल विषुवतीय होते हैं, मतलब वहां थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, और वहां रेनी होते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं, वहां वर्षा भी होती रहती है। रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप के होते हैं सेल्वाज के वन, सेल्वाज के फॉरेस्ट। ओके, जंगल। चले आगे। तो आगे क्वेश्चन आता है, द सेंट्रल डेजर्ट एरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में किसी ना किसी ईवीएस के पेपर में आता रहता है, किसी ना किसी केवीएस में, किसी ना किसी रीट के एग्जाम में भी आता रहता है, हर एमपी टैट, पी टैट के हर एग्जाम में आता है बच्चों। द सेंट्रल डेजर्ट एरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर राजस्थान, हमारे राजस्थान में ये है, जोधपुर के अंदर। ओके, तो इसको याद कर लो बच्चों। चलते हैं आगे। द मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड, द मॉनेट्रियल, ये प्रोटोकॉल जो संबंधित है, ये पहली बात तो ये लो जो है ना प्रोटेक्शन, ये ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ओजोन लेयर से संबंधित एक मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। प्रोटोकॉल का मतलब होता है द सेट ऑफ रूल्स, द सेट ऑफ रूल्स, यानी नियमों का एक सेट बनाया गया जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल का बनाया गया, किससे रिलेटेड है? ओजोन परत को बचाने के लिए, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन 1987 याद कर लो बच्चों, क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है, इट इज रिलेटेड टू ओजोन कंजर्वेशन या ओजोन प्रोटेक्शन। ओके, 1987। व्हेन डिड द वियना एग्रीमेंट, वियना एग्रीमेंट कब हुआ? ये भी ओजोन से रिलेटेड है पहली बात तो, और 1985 में हुआ वियना। याद कर लो, वियना 1985 एंड रिलेटेड टू ओजोन लेयर, ओजोन को बचाने के लिए ओजोन परत से संबंधित है। फ्रॉम विच लेयर डिड इज क्योटो प्रोटोकॉल ट्रीटी? अब क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कौन से ईयर में शुरू की गई? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो
2005 में की गई, क्योटो प्रोटोकॉल संधि 2005 में की गई, हर साल क्वेश्चन आता है 2005 के अंदर की गई। चलते हैं बच्चों आगे। व्हेन वाज द अर्थ समिट, शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट कब आयोजित किया गया बच्चों, कब बनाया गया? व्हेन वाज द अर्थ समिट हेल्ड, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? बच्चों मैं थोड़ी सी स्पीड में करवा रहा हूं, आप बार बार रिवीजन करते रहना, छोटी सी वीडियो बनेगी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1992 में, 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट 3 to 14 जून 1992, रिया डी जनेरो। रिया डी जनेरो कहां पड़ता है? ब्राजील के अंदर पड़ता है। ये कब हुआ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, एनवायरमेंट को बचाने के लिए एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी वो होते हैं समिट, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले मेन समिट हुआ था व्हेन वाज द अर्थ समिट हेल्ड इन 1992, 1992 के अंदर। कहां हुआ ये? पृथ्वी। इन विच सिटी वाज अर्थ समिट हेल्ड, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? रिया डी जेनेरो। रिया डी जेनेरो जो कि ब्राजील के अंदर है, ब्राजील की राजधानी है, वहां पर किया गया 1992 के अंदर। याद रखना बच्चों। Who called is the tiger man of India? most important question, हर साल एग्जाम में आता है। Who is called the tiger man of India? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। उत्तर इसका कैलाश सांखला। बच्चों टिक कर लो, इसको याद कर लो। कैलाश सांखला राजपूत है। ये कैलाश सांखला ने टाइगर को बचाने के लिए बहुत काम किया इंडिया के लेवल पे। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। बच्चों टिक कर लो इसको। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? भारत का सबसे जन्मदाता हमारा। अगर ये ना होते तो शायद हमें गेहूं इतना ना मिल रहा होता, हमें क्रांति नहीं मिलती। भारत की हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ये इसकी पिक है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया यानी हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बहुत काम किया है अपने देश के लिए और के लिए। हु इज द कोल्ड डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया? डॉल्फिन को बचाने के लिए जिसने अभियान चलाया, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जिसको जाना गया, इट इज नोन एज डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंदर कुमार सिन्हा को कहा जाता है। रविंदर कुमार सिन्हा, ये देखो ये पिक है, इसको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल रहा है। इसका नाम है रविंदर कुमार सिन्हा, द डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। चलते हैं। हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द चिपको मूवमेंट? चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? किसने शुरू किया? ये सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन जो पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था। ओके, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, चिपको इसके देखो पेड़ के चिपक गए और इन्होंने पेड़ों को बचाया, पेड़ों की रक्षा की। सुंदरलाल बहुगुणा। याद कर लो बच्चों। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आते हैं। एनीवन एग्जाम दो, इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, पक्का मिलता है, मिलता होता है। अगर नहीं मिलता तो आपकी किस्मत खराब है, सीधी सी बात है, पर मिलेगा जरूर, मेरा ये मानना है। ओके, चलते हैं बच्चों आगे। ये कुछ इंपोर्टेंट डेज आ चुके हैं, याद कर लो। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। बड़े इंपोर्टेंट है दोनों, ये दोनों याद कर लो, क्वेश्चन पक्का आता है। 23 मार्च को वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे, मौसम से संबंधित दिन मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, यानी हेरिटेज मतलब कल्चरल एक्टिविटी जो होती है। और अर्थ डे का मनाते हैं 22 अप्रैल को, याद कर लो। एंड 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन डे। एंड 11 जुलाई को क्या मनाते हैं बच्चों? 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे यानी जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये कुछ मुझे डेज इंपॉर्टेंट लगे, मैंने करवा दिए। मैंने पहले बहुत करवाए हुए डेज, आपको और करवाता रहूंगा आने वाले टाइम में, लेकिन जिनका कल एग्जाम है उनकी बात कर रहा हूं। तो ये डेज आप कर लो बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट डे है। ओके बच्चों, ये मैंने आपको इंपोर्टेंट करवा दिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं, आपका पेपर अच्छा हो, कल मिलते हैं, फिर आपका पेपर देखते हैं क्या होता है। मेरी तरफ से प्रे आपका पेपर क्वालिफाई होगा। जिसने मेरी क्लासेस लगाई हैं उसका भी होगा, जिसने मेरी क्लासेस नहीं लगाई उसका भी होगा। मुझे पता है बहुत बच्चों ने क्लासेस नहीं लगाई हैं, कोई बात नहीं बच्चों, जिसने क्लासेस लगाई हैं उनका भी हो, जिन्होंने नहीं लगाई उनका तो हो ही हो, सारों का हो बच्चों सिलेक्शन। मैं चाहता कि आपका पेपर रहे, तो आने कल मुझे लगता है कि आपका पेपर क्वालिफाई होने वाला है। मेरा पूरा यकीन है, मेरा पूरा विश्वास है। और जो मैंने करवाया है, जो मैंने लॉकडाउन में भी आपको बहुत लेक्चर लिए थे मैंने आपके, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं लिए, मैंने आपके गूगल मीट पे लिए थे, जूम पे लिए थे, तो वो नोट्स मैंने भेज दिए जो मैंने करवाया था। तो सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं। अब आपके पास ये रात बची है और पेपर को क्लियर करो बच्चों, और ये क्वेश्चन सारे पढ़ के जाओ। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट। कोई भी आपको डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो आप, कुछ भी आपको कोई भी दिक्कत लगे मुझे बताना बच्चों। पेपर कल मुझे दिखा के जाना। ओके,
मिलते हैं फिर बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू। जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो ये क्लास कल लगाना, और वो भी उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए भी आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आपको। ओके बाय बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बच्चों।